इस वीडियो में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम। ओके, और ये एग्जाम में पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम यहाँ पर। ओके, पहले हमने ये फंक्शन क्रिएट किया है मर्ज सॉर्ट का, और उसमें एल और एच दो पैरामीटर पास किए हैं, लो और हाई। ओके, और उसमें कंडीशन दी गई है इफ एल लेस देन एच, यानी इसका मतलब क्या होता है, चेक इफ द एरे हैज मोर देन वन एलिमेंट, दिस इज द बेस केस फॉर रिकर्जन। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा एरे है उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, और एक से ज़्यादा एलिमेंट है इसका मतलब हमें क्या करना होगा, उसमें उसका मिड फाइंड करना होगा। और मिड फाइंड करके और भी अगर उसमें एलिमेंट्स होते हैं तो फिर उसमें हमें लेफ्ट सब एरे क्रिएट करना है और दूसरा राइट सब एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमारा एल लेस देन एच होगा तो उसका मतलब क्या है कि उस एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट है। और मर्ज सॉर्ट क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी है, तो हमें उसे और डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए हम पहले मिड फाइंड करेंगे एल प्लस एच बाई टू। ओके, और फिर मिड फाइंड करने के बाद हमें पता चलता है कि उसके पास अभी भी लेफ्ट सब एरे हैं। तब हम क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट को वापस रिकॉल करेंगे और पैरामीटर में यहाँ पर एल और मिड पास कर देंगे लेफ्ट हाफ एरे के लिए। ठीक है, बाइनरी सर्च में हमने पढ़ा था जो लेफ्ट एरे होगा उसका पॉइंटर कहाँ पे होगा, एल, एक एल पे होगा और दूसरा मिड पर होगा। ओके, और जो राइट सब एरे होगा उसके लिए हमें मिड प्लस वन, जो मिड है उसके आगे वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा हमारा एच पर, और इतने वाले पार्ट पर हमें मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करना है। तो फिर वापस वहाँ पे मिड, ये मिड वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। ओके, और इस तरह से जो भी हमारा एरे है वो फर्दर डिवाइड होते जाएगा। और जैसे ही पूरा डिवाइड हो जाए और सॉर्ट हो जाए उसके बाद हमें मर्ज परफॉर्म करना होगा। ठीक है, मर्जिंग के वक्त यहाँ पे हम दो सॉर्टेड एरेज को सिंगल सॉर्टेड एरे के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, और अब यहाँ पे ये जो मर्ज परफॉर्म हो रहा है ना, वो मर्ज के अंदर क्या होगा वो अब हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 पैरामीटर पास किए हैं, ए बी सी और एम और एन। ठीक है, ए क्या है, ये है, इसे मान लो ये जो है लेफ्ट सब एरे है, बी जो है वो राइट सब एरे है, और ये दोनों सब एरे का जो भी सॉर्टेड रिजल्ट है वो हम सी एरे के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, हमने थियरी में पढ़ा था मर्ज सॉर्ट जो है वो इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं है, उसे जो है एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो सी होगा, हमारा सी एरे होगा, उसके अंदर हम जो भी सॉर्टेड रिजल्ट है वो स्टोर करेंगे। और एम जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे ए के, एन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे बी के। ओके, और यहाँ पे हम तीनों पॉइंटर रखेंगे तीनों एरे पर, जो होगा हमारा वन पर, आई जे के, और तीनों पॉइंटर्स जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर होंगे, यानी इंडेक्स जो है हमारा वन से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आई जो है वो एरे ए का पॉइंटर होगा, जे जो है वो बी का पॉइंटर होगा और के सी का होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने कंडीशन दी है वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एम, लॉजिकल एंड जे लेस देन इक्वल्स टू एन। तो इसका मतलब क्या है, ये एम क्या है, हमारे एरे ए की साइज, और एन क्या है, एरे बी की साइज। और ये जो पॉइंटर है वो अभी हमारा वन पर है, और ये पॉइंटर बाद बाद में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये इक्वल्स टू एम होगा उसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल्स टू एम हो जाएगा आई, और जे इक्वल्स टू एन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने एरे ए और एरे बी जो है वो पूरा फुल्ली ट्रैवर्स कर लिया है। और इसके अंदर ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगे, इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ जे, तो आप क्या करो, जो भी लेस एलिमेंट है उसे सी ऑफ के के अंदर पहले प्रिंट करवा दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, एरे ऑफ आई जो है वो बी ऑफ जे से छोटा है, तो आप क्या करो, एरे ऑफ आई को सी ऑफ के प्लेस पे स्टोर कर दो, और फिर एरे ऑफ आई को फिर आप इंक्रीमेंट कर दो और के वाले पॉइंटर को भी आप इंक्रीमेंट कर दो। ओके, यहाँ पे कमेंट भी पढ़ लेते, इफ द करंट एलिमेंट ऑफ ए लेफ्ट सब एरे इज स्मॉलर, एड इट टू सी एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन ए।
तो यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ आई का एलिमेंट जो है वो छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए का एलिमेंट है उसे हम सी के एरे के अंदर पहले स्टोर कर देंगे और फिर जो भी इसके पॉइंटर्स है उन्हें इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, पहले क्या होगा, एरे स्टोर होगा, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन परफॉर्म होगा। ओके, ये आगे हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो समझ जाओगे। ओके, और एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन बी ऑफ जे, यानी यहाँ पर बी ऑफ जे छोटा है। तो अब हमें क्या करना होगा, बी का जो भी एलिमेंट है वो हम सी के अंदर स्टोर करेंगे और फिर ये दोनों पॉइंटर्स के और जे को फिर हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये जो पूरा ट्रावर्सल है वो कंप्लीट हो चुका है किसी एक एरे का। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एरे ए का जो ट्रावर्सल है वो पूरा एम तक कंप्लीट हो चुका है ना। अब यहाँ पे पूरा एम तक ये जो है पूरा कंप्लीट कर चुका है, तो अब आई जो है वो आउट ऑफ एम चला गया होगा। ठीक है, ये जो आई है वो बात बात पे इंक्रीमेंट होते जा रहा है, तो जब जैसे ही ये ए का लास्ट एलिमेंट चेक करेगा उसके बाद ये एम के बाहर चला जाएगा। तो उस केस में फिर ये वाला कंपैरिजन हमारा करने के लिए रह जाएगा, यानी कुछ एलिमेंट जो है वो रह जाएंगे बी के। हमारे जो बी का एरे है उसमें मान लो कि 2 एलिमेंट जो है अभी भी कंपेयर करने के बाकी है और आई जो है वो आउट ऑफ एम चला गया है। तो उस केस में हमें यहाँ पर एक सेपरेट वाइल लूप यूज़ कर लेना है, ताकि जो भी हमारे बचे हुए एलिमेंट्स है किसी भी एरे के, उसे हम डायरेक्ट सी में प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया तो आगे एग्जाम्पल में समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लूप्स लिए हैं। अगर एरे ए का कोई एलिमेंट बाकी रह जाता है तो फिर वो इस वाले लूप से कंप्लीट हो जाएगा, और अगर एरे बी का अगर कोई एलिमेंट बाकी रह जाता है तो वो इस लूप से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एम है। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले हम देखेंगे मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग पहले देखते हैं, फिर वो ऊपर वाला पार्ट तो एकदम ईजी है, वो आपने बाइनरी सर्च में देखा था, सेम वही पार्ट है। पहले इस पे आ जाते हैं मर्ज। इसमें हमारा एक एरे ए है, एक एरे बी है और एक एरे सी है। ठीक है, ये ए की साइज़ हम m इक्वल्स टू 4 रखे हैं और n की साइज़ 4 रखे हैं। ठीक है, दोनों में 4 4 है। और सी जो है हमारा एक एक्स्ट्रा एरे होगा जिसके अंदर इसका सॉर्टेड रिजल्ट स्टोर होगा। आई हमारा, सॉरी, आई जे के तीनों जो है फर्स्ट पोजीशन पर हो गए। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है ना। अब ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी क्योंकि 1 है, अभी 1 लेस देन 4 है, फिर ये भी 1 लेस देन 4 है। तो अब अंदर की कंडीशंस जो है वो चेक होगी। एरे ऑफ आई लेस देन बी ऑफ जे। ठीक है, अब चेक करते 2 और 3। तो इसमें जो 2 है वो एरे ऑफ आई का है, तो फिर अब ये जो 2 है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और के पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट होके यहाँ पर पहुँच जाएगा और एरे ऑफ आई जो है वो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस कंडीशन जो है चेक होगी। अब यहाँ पे 5 है और 3 है, तो इसमें से छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3 है ना। तो अब यहाँ पर 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, और ये के वाला जो भी पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये जे भी जो है वो अब इंक्रीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा। 5 और 7 कौन सा छोटा एलिमेंट है, 5 है, तो 5 अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और के इंक्रीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा और आई इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। 8 और 7, 7 छोटा है तो 7 प्रिंट होगा, फिर के पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर जे पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, कब तक, 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही 12 कंप्लीट होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपैरिजन होगा, 10 जो है वो भी यहाँ पे आ चुका है, तो बचा क्या, 15 और 12। 15 और 12 में से फिर यहाँ पे जो भी ये कंडीशन है वो चेक की जाएगी। 15 और 12 कौन सा छोटा है, 12, तो 12 प्रिंट करवा के जो है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, है ना, और जे जो है वो इंक्रीमेंट होके यहाँ पर पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए ये वाली कंडीशन जो है वो वर्क नहीं करेगी, तो उसके लिए हम जो है ये जो सेपरेट वाइल लूप्स है उनका यूज़ करेंगे। और इसमें हमारा कौन सा लूप यूज़ होगा, ये जो है हमारा एरे ए में है तो इसमें ये वाला लूप यूज़ होगा। ओके, तो ये वाला लूप यूज़ करके फिर हम 15 को भी
प्रिंट करवा देंगे। ओके, यहाँ पे क्योंकि m की जो कंडीशन है वो अभी फुल नहीं हुई है, यानी 4 जो है अभी i हमारा कितने पर है, 3 पर है। ठीक है, वो अभी भी 3 पर है, तो फिर ये वाला लूप जो है वो चलेगा, पर ये वाला लूप नहीं चलेगा। इसके लिए हमने ये वाला सेपरेट व्हाइल लूप क्रिएट किया था। ओके, ताकि ये जो 15 बच गया है, कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास फिर कोई एलिमेंट नहीं बचता है, उस केस में फिर ये व्हाइल वाला लूप हम यूज़ करेंगे। ओके, यानी जो भी अगर एलिमेंट अगर बच जाता है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा कोई एलिमेंट कंपेयर करने के लिए नहीं होता है, तो उस केस में हम ये दोनों व्हाइल लूप्स का यूज़ करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था हमारा मर्ज सॉर्ट का, जहाँ पर एल लेस देन एच होता है, तब हमें क्या परफॉर्म करना है, मिड। मिड जैसे कि मान लो यहाँ पे एल कितना है, 1। ठीक है, ये रहा एल और ये रहा एच, 1 और 8। अब हमें मिड फाइंड करना है, 1 + 8/2, 9/2, 4.5। फ्लोर अप्लाई करो, 4 तक का ही यहाँ पे हमारा मिड होगा। ठीक है, मिड हमारा यहाँ पे 4 पर है। ओके, अब भी यहाँ पे हमारे पास ये जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब हम वापस मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे एल से लेके मिड तक। एल से लेके, ठीक है, ये एल है, ये एल से लेके मिड तक इतना अप्लाई करेंगे। फिर वापस मिड +1 से लेके एच तक, मिड +1 से लेकर एच तक। ठीक है, वापस फिर ये अप्लाई होगा मर्ज सॉर्ट, क्योंकि अभी भी यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, तो फिर वापस इतना पार्ट जो है डिवाइड होगा, फिर इतना पार्ट डिवाइड होगा, फिर वापस और डिवाइड होगा, एक-एक एलिमेंट ना हो जाए तब तक ये डिवाइड होते जाएगा। ओके, और ये लास्ट में पूरा डिवाइड हो जाएगा। और फिर ये सभी एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो गए ए और बी के फॉर्म में, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जैसे 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक-एक एलिमेंट जो है वो कंपेयर होकर एक ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर स्टोर करते जाएंगे, और फिर जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये वाला जो है आप इसमें एक बार पुट करके आइट्रेशन परफॉर्म करो, तो ये जो एल्गोरिदम है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरे में भी, दोनों एरे में 4-4 एलिमेंट है। आप ये वाला आइट्रेशन, यही वैल्यू पुट करके ये वाला आइट्रेशन एल्गोरिथम का परफॉर्म करो, तो ये वाला एल्गोरिथम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम मर्ज अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो मर्ज है वो एल से लेके मिड तक, ये हमारा एल है, ये मिड है। ठीक है, ये रहा मिड बीचों बीच में, और एच इधर तक का पूरा यहाँ पे मर्ज जो है वो परफॉर्म होगा। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल मर्ज यहाँ पे परफॉर्म होगा। ओके, और ये मर्जिंग अभी हमने देखी, बस यहाँ पर थोड़े एलिमेंट्स डिफरेंट है, बाकी सेम ऑपरेशन रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे आप मर्ज परफॉर्म करोगे, और ये सी एरे के अंदर हमारा पूरा जो भी रिजल्ट है वो स्टोर हो चुका है। ओके, तो ये था हमारा पूरा मर्ज सॉर्ट। ओके, ये क्या है, ये फिर सम है, वो सम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।